वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति को अभी हम लोग करेंगे। अधिकरण कारक यानी ये 7वें नंबर पर आता है, इसलिए इसे हम संस्कृत में सप्तमी विभक्ति के रूप में हम जानते हैं। हिंदी में अधिकरण का मतलब होता है आधार या स्थिति, यानी ये अधिकरण कारक जो है किसी भी चीज़ वस्तु की स्थिति को सही तरीके से बताता है। यानी जब हमें किसी वस्तु की स्थिति के विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है तो अधिकरण कारक वहाँ पर लगता है। इसका चिन्ह जो होता है में अथवा पर होता है। अब यहाँ पे आगे हम लोग इसकी परिभाषा को देखेंगे। अधिकरण अर्थात आधार। किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जिस स्थान पर कोई कार्य हो उसे अधिकरण कहते हैं तथा अधिकरण सूचक स्थान अधिकरण कारक में होता है। यानी ये हमें स्थान, सही स्थान से अवगत कराता है कि जहाँ पर कार्य हो रहा है या सही स्थिति की जानकारी देता है। अब यहाँ पर हम दो उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पहला उदाहरण दिया हुआ है, कूपे जलम अस्ति, यानी कुआं में जल है। तो जल की सही स्थिति ये बता रहा है कि कहाँ पर जल है, तो ये कुआं में है। आकाशे सूर्यः अस्ति, यानी आकाश में सूर्य है। सूर्य की सही स्थिति को बता रहा है कि कहाँ पर है, तो ये आकाश में है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जल और सूर्य का आधार यानी उसकी स्थिति, सही स्थिति के विषय में हमें अधिकरण कारक में पता चलता है। अब हम लोग चैप्टर के अनुवाद में हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर अनुवाद में शुरू कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से इसे सुन लेंगे। एतत् आपणस्य दृश्यम अस्ति, यह बाजार का दृश्य है। अत्र जनसम्मर्दः अस्ति, यहाँ भीड़ है। आपणे नाना वस्तूनि सन्ति, दुकानों में या बाजार में अनेक वस्तुएं हैं। केचित् बालकाः क्रीडनकारी क्रीणन्ति, कुछ बच्चे खिलौने खरीदते हैं। केचित् वणिजः मिष्टान्नानि विक्रीणन्ति, कुछ व्यापारी मिठाइयाँ बेचते हैं। अन्ये जना इतस्ततः मार्गे भ्रमन्ति, अन्य लोग इधर उधर मार्ग में घूमते हैं। आपनेषु अतीव उत्साह दृश्यते, बाजार में अत्यंत उत्साह दिखता है। अस्मिन् आपणे जलपान गृहम् अपि वर्तते, इस बाजार में जलपान गृह भी यानी नाश्ते की दुकान को हम लोग जलपान गृह कहते हैं। जलपान गृह भी है। तत्र जनाः चायपानं कुर्वन्ति, वहाँ लोग चाय पीते हैं या चाय और नाश्ता करते हैं, दोनों सही होगा। तेषु जनेषु वृद्धा अपि सन्ति, उन लोगों में वृद्ध भी हैं। बालिकासु उत्सवः सन्ति, लड़कियों का उत्सव है। तासु प्रतियोगिता चलती,
उनमें प्रतियोगिता चलती है। एषः अस्माकं ग्रामम् अस्ति, यह हमारा गांव है। अत्र बहवः जना निवसन्ति, यहाँ बहुत लोग रहते हैं। ते सर्वे परस्परं मिलित्वा कार्याणि कुर्वन्ति, वे सभी आपस में मिलकर कार्य करते हैं। अस्मिन् ग्रामे सम्यक् वातावरणं विद्यते, इस गांव में अनुकूल वातावरण है। सर्वत्र आमोद प्रमोदः चलति, चारों ओर आमोद प्रमोद चलता है। यानी आमोद प्रमोद का हो गया हंसी और खुशी, यानी हंसी मजाक भी हो सकता है। अयं ग्रामः शांतिपूर्णे मनोरमे च वातावरणे स्थितः। इस गांव में शांतिपूर्ण और मनोरम वातावरण है। सर्वे जना प्रातः काले उत्थाय दैनिकेषु कार्येषु लग्नाः भवन्ति। सभी लोग प्रातः काल या सवेरे उठते हैं, उठकर दैनिक कार्यों में लगते हैं। युवकाः व्यायामशालायां व्यायामम् आचरन्ति, युवक व्यायामशाला में व्यायाम करते हैं। सर्वे समय समय गृहेषु रथासु सरोवरेषु नदीषु च स्वच्छतां कुर्वन्ति। सभी समय समय पर घरों, रास्तों, सरोवरों और नदियों की सफाई करते हैं। अस्मिन् ग्रामे यदा कदा मेलापकः अपि भवति, इस गांव में कभी कभी मेला भी होता है। तत्र प्रतियोगिताः खो खो इत्यादि वर्तन्ते, वहाँ प्रतियोगिता खो खो आदि होते हैं। एतासु प्रतियोगितासु बालाः वृद्धाः महिला वा सोत्साहं भागं गृह्णन्ति। इन प्रतियोगिताओं में बच्चे, वृद्ध और महिलाएं उत्साह के साथ भाग लेते हैं। द्वयोः दलयोः अथवा प्रतियोगिनां मध्ये यस्य विजयः भवति तस्मै पुरस्कारम् अपि दीयते। दो दलों अथवा प्रतियोगियों के बीच जो जीतता है उसे पुरस्कार भी देते हैं। अनेन प्रकारेण अयं ग्रामः एकः आदर्श ग्रामः अस्ति। अनेक प्रकार से यह गांव एक आदर्श गांव है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट में चैप्टर का जो नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसमें हम लोग आएंगे। अत्र भक्ताः देवालये देवान् नमन्ति। यहाँ भक्त मंदिरों में देवताओं को
प्रणाम करते हैं। तत्र भक्ता देवालये देवान् अर्चयन्ति च। वहाँ सभी भक्त देवालय यानी मंदिर में देवताओं की अर्चना करते हैं। मंदिरेषु सर्वत्र भक्ता सन्ति। मंदिर में चारों तरफ भक्त हैं। ते सर्वान् देवान् नमन्ति। वे सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं। देवालयेषु शंख ध्वनिः भवति। मंदिर में शंख ध्वनि होती है या शंख बजता है। भक्तेषु आनंदः उल्लासः च दृश्येते। भक्तों में आनंद और उल्लास दिखता है। अत्र सिंहः गुहायां वसति। यहाँ शेर गुफा में रहता है। सः विश्रामं करोति। वह विश्राम करता है। तत्र द्वौ सिंहौ गुहयो वसतः। वहाँ दो शेर गुफा में रहते हैं। तयो एकः उच्चै गर्जति। उनमें से एक जोर से गरजता है। अन्यत्र बहवः सिंहाः गुहासु वसन्ति। दूसरी ओर या दूसरी जगह पर बहुत से शेर गुफा में रहते हैं। ते परस्परं संवादं कुर्वन्ति। वे आपस में संवाद अथवा बातचीत करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का अनुवाद कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे।